Welcome to Islamic channel Wazaifu Amliyat. Subscribe for more video with bell icon. Allah bless you and all your family members. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामीन कराम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ़ व अमलियात। आज आपके सामने सूरह इखलास का रात सोते वक्त का एक मुख्तसर सा अमल पेश किया जा रहा है। ये ऐसा अमल है कि आपकी हर मुराद पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी, हर परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिही तआला। अगर आप सिद्क़े दिल से और यकीन कामिल से इस अमल को करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा और आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। दुनिया के आ जाके चक्रों से तंग हो चुके हैं, आप इधर उधर नौकरी चाकरी के लिए परेशान हो के हाथ धो के बैठ गए हैं, आप तरह तरह के मसाइल का शिकार हो चुके हैं, तो आप एक बार इस अमल को ज़रूर अपनाइएगा। ये कौन सा अमल है, इसका क्या तरीक़ाकार है, क्या सूरत हाल है, किस कंडीशन में किस तरह से करके करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ़ व अमलियात की बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो वज़ाइफ़, अमलियात, इस्तिखारा और ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुँचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाए, आपकी नेक दिली मुरादों को पूरा फरमाए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे रोज़े का बार बार दीदार नसीब फरमाए, आपको कर्ज़ से निजात अता फरमाए, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुख दर्दों से, तकलीफ़ों से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आप मेरी ख़ुसूसी दुआओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी ख़ुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अल्लाह पाक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हों या किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हों या किसी मसले के हल के लिए, किसी परेशानी के ख़ात्मे के लिए, किसी किस्म का कोई रूहानी अमल या वजीफ़ा पूछना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इजहार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने ये सूरह इखलास का अमल रात को सोते वक्त किस तरह से करके करना है और इसके फ़वाइद क्या हैं। फ़वाइद में तो आपको बता चुका हूँ कि किसी भी ख्वाहिश को, ज़रूरत को, हाजत को पूरा करने के लिए, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, मुश्किल से निजात के लिए आपने ये अमल करना है। इसके अलावा भी आपको इसमें ढेरों फ़वाइद हासिल होंगे जो कि मैं यहाँ आपके सामने अभी बयान नहीं कर सका, लेकिन आप ज़िंदगी के किसी भी मसले के हल के लिए इस सूरत को पढ़ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि इसका तरीक़ाकार आम तरीक़ों से हट के है। किसी भी मकसद के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी काम के लिए आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि रात सोते वक्त सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी, इन तीनों को 3-3 बार आप पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन इसके बारे में भी औलिया कराम का जो बतलाया गया मुजर्रब किस्म का अमल है वो आपके सामने रखता चलूँ कि सूरह इखलास को आपने रात सोते वक्त 3 बार तो उस तरह से करके आपने पढ़नी है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो वजीफ़े के तौर पे आपको बतला रहा हूँ ये उससे डिफरेंट किस्म का है। ये इस तरह से करके आपने करना है कि अव्वल आखिर 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 3 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है और हर बार जब आपने सूरह इखलास की आयत अल्लाहुस समद पे पहुँचना है तो आपने 41 बार इस आयत को दोहराना है। एक बार आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद, चलते 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 आपने इसको 41 बार पढ़ के फिर आगे लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना है। इसी तरह से करके फिर आप जब ये कुफुवन अहद पढ़ लें फिर आप वापसी हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, अल्लाहु समद, इसको फिर 41 बार इस आयत को पढ़ें। इस तरह से करके आपने ये अमल करना है। 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार ये सूरह इखलास और बीच में 41 बार जो है वो आपने अल्लाहु समद आयत का तकरार करना है। फिर इसके बाद आपने अपनी जो भी परेशानी होगी वो आपने अपने ज़हन में, अपने दिलो दिमाग में रखते हुए इस अमल को करना है कि अल्लाह तू बेनियाज है, तू इतना बेनियाज है कि तू जब किसी को देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, तू अगर किसी से लेने पे आए तो कोई पूछ नहीं सकता,
تو چاہے تو ڈھیروں کے ڈھیر لگا دے، تو چاہے تو کھانے کو بھی کسی کو نہ دے، ایسا بے نیاز ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا بے نیاز ہے۔ تو آپ نے اس اللہ کی بے نیازی کی طرف اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے جو دعا کرنی ہے اس میں آپ نے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے خاص اسم اعظم کا واسطہ۔ کون سا اسم اعظم؟ آسان سا مختصر سا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ اس اسم اعظم کا واسطہ آپ نے اس طرح سے کر کے دینا ہے کہ ان کلمات کو، اس اسم اعظم کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے دعا کے اندر۔ پھر اس کا آپ نے واسطہ دینا ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ جو تیرے پیارے محبوب نے اپنے پیارے صحابی کو سکھلائی تھی اور مجھ تک یہ دعا پہنچی، یہ طریقہ پہنچا، تو اس کا واسطہ، اس اسم اعظم کا واسطہ، پیارے مولا میری دعا کو قبول فرما، میری فریاد کو پورا فرما، میری حاجت کو پورا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے چند ہی دن میں رات اس طرح سے کر کے عمل کرنے سے آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کسی پیر بابے فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا لے لیں، یہ سب سے بہترین آپ کے ولی ہیں۔ آپ کی زندگی کی خوشی کا باعث بہترین جو ہیں وہ یہی اولیاء آپ کے والد اور آپ کی والدہ ہیں۔ آپ ان کی خدمت کر کے ان سے یہ چیزیں حاصل کریں۔ آخر میں پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔